नमस्कार प्यारे छात्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हाउ डी संजीव सर एजुकेशनल में। प्यारे छात्रों, आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आप कैसे हरिशंकर परसाई जी की सभी रचनाओं को याद कर सकते हैं, वो भी एकदम ट्रिक के माध्यम से। आज यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ट्रिक लिखी हुई है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आप हरिशंकर परसाई जी की जितनी भी रचनाएं उन्होंने की हैं उन सबको याद कर लेंगे इसी ट्रिक के माध्यम से। और कोई यदि आपसे पूछेगा तो आप एकदम बिना एक सेकंड की देरी लगाए उसको उनकी कोई भी रचना का नाम बता देंगे, या आपसे इनमें से कोई रचना अगर कोई पूछेगा तो आप ये बता देंगे कि इसके रचनाकार हरिशंकर परसाई जी हैं। तो देखिए, हरिशंकर परसाई जी बहुत ही महत्वपूर्ण लेखकों में से एक हैं, इसलिए आपको इनकी इन सभी रचनाओं को याद कर लेना अति आवश्यक है। तो देखिए, मैं आप सभी को इनकी ट्रिक बताता हूं और फिर समझाऊंगा कि इनमें से कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं और आपको कैसे इन्हें याद करना है इस ट्रिक के माध्यम से। देखिए, पहले देखते हैं। निंदा रस शिकायत मुझे भी है, रानी नागफनी की कहानी से। तट की खोज में जैसे उनके दिन फिरे, देखकर भूत के पांव पीछे, सदाचार की तावीज लटकाई, हरिशंकर परसाई। देखा आपने? तो इस ट्रिक को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए निंदा रस नाम का कोई व्यक्ति है जिससे आप बता रहे हैं कि आपको कोई शिकायत है। तो इसको जरा एक हिसाब से पढ़ते हैं फिर से। निंदा रस शिकायत मुझे भी है, रानी नागफनी की कहानी से। तट की खोज में जैसे उनके दिन फिरे, देख कर भूत के पांव पीछे, सदाचार की तावीज लटकाई, हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई। देखिए, यहाँ पे हमने लास्ट में हरिशंकर परसाई इसलिए लगा दिया है ताकि आप सभी को ये भी याद रहे कि ये ट्रिक किस चीज़ की है। वरना क्या होता है, बहुत ज़्यादा ट्रिक भी हम याद कर लेते हैं तो भूल जाते हैं कि आखिर कौन सी ट्रिक किस लेखक की है, किस कवि की है या फिर किसकी है। इसलिए आपने मेरे जितने भी वीडियो देखे होंगे उसमें मैं ये ज़रूर बता देता हूँ नीचे या कहीं पर भी ट्रिक में जोड़कर कि ये ट्रिक किसकी है, ताकि आप जब इस पूरी ट्रिक को याद करें तो साथ में उसका नाम भी याद कर लें जिसकी ये ट्रिक है, और आप कभी ट्रिक को भूलेंगे नहीं। आइए एक बार फिर से अपनी ट्रिक को देखते हैं। निंदा रस शिकायत मुझे भी है, रानी नागफनी की कहानी से। तट की खोज में जैसे उनके दिन फिरे, देख कर भूत के पांव पीछे, सदाचार की तावीज लटकाई, हरिशंकर परसाई। देखा आपने, कितना ही आसान ये ट्रिक है। आइए आप सभी एक बार हमारे साथ पुनः इस ट्रिक को दोहराइए और आप सभी को ये याद हो जाएगी। निंदा रस शिकायत मुझे भी है, रानी नागफनी की कहानी से। तट की खोज में जैसे उनके दिन फिरे, देख कर भूत के पांव पीछे, सदाचार की तावीज लटकाई, हरिशंकर परसाई। देखिए कितनी ही अच्छी ट्रिक बनी है, और ऐसा लग रहा है कि निंदा रस नाम का कोई व्यक्ति है जिससे कोई व्यक्ति अपनी शिकायत बता रहा है ना। तो इस तरीके से इतनी इंटरेस्टिंग ट्रिक हम बनाते हैं तो इसमें बहुत टाइम लगता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को अंत तक देखे बिना ना जाएं, क्योंकि आपसे गद्यांश 3 नंबर का इनके पाठ से पूछा ही जाने वाला है, जिसमें आपको उनकी रचना लिखनी रहेगी, या आपसे पेपर में इनकी कोई रचना दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि मान लीजिए इनकी कोई निंदा रस नाम की रचना दे दिया और आपसे पूछ लिया कि इसको किसने लिखा है। तो आपको अगर ये ट्रिक याद होगी तो आप तुरंत अपने मन में गाएंगे, निंदा रस शिकायत मुझे भी है, रानी नागफनी की कहानी से। तट की खोज में जैसे उनके दिन फिरे, देख कर भूत के पांव पीछे, सदाचार की तावीज लटकाई, हरिशंकर परसाई। तो वैसे ही आप सोचेंगे कि हाँ भाई, निंदा रस और यहाँ हरिशंकर परसाई जी पीछे मिले हैं, तो भाई हमारी ट्रिक जो है वो बता रही है कि निंदा रस को हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है, और आप तुरंत वहाँ पर हरिशंकर परसाई का नाम लिख देंगे और आपके नंबर 1 नंबर पक्का हो जाएगा, और 2 नंबर या 3 नंबर में आपसे जो
गद्यांश पूछेगा उसको आप कर देंगे, पर आपको पहले पता तो होना चाहिए ना कि ये रचना किसकी है। तो देखिए आपको हमने ट्रिक तो बता दी, अब आपको इसको याद कैसे करना है। आपको इस वीडियो को कई बार देखना है और उम्मीद करता हूँ कि कुछ लोगों को तो याद भी हो गई होगी। आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर आप जल्दी जल्दी जितने भी लेखक हैं, जितने भी कवि हैं, उन सभी की रचनाएं हम याद नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी ट्रिक बना दीजिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपसे के लिए ट्रिक बना करके लाए हैं। अब इसमें देख लीजिए, एक बार इसको और पढ़ते हैं, फिर मैं आपसे को बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी रचनाएं हैं और कितनी रचनाएं हैं जो आपको इस ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएंगी। देखिए, निंदा रस शिकायत मुझे भी है, रानी नागफनी की कहानी से, तट की खोज में जैसे उनके दिन फिरे, देख कर भूत के पांव पीछे, सदाचार की तावीज लटकाई, हरिशंकर बरसाई। तो देखिए, इनकी जो पहली रचना है प्यारे छात्रों, वो है कौन सी? निंदा रस। ये एक रचना इनकी हो गई। फिर दूसरी रचना का नाम है शिकायत मुझे भी, ये इनकी रचना है, शिकायत मुझे भी, ये दूसरी रचना हो गई। फिर तीसरी रचना है रानी नागफनी की कहानी, ये हो गई इनकी तीसरी रचना। फिर से हमने यहाँ पर लगाया था ताकि ये ट्रिक बन सके, ये हमने अपने पास से लगाया था, तो इसको आप सर्कल कर लीजिएगा। फिर देखिए, तट की खोज इनकी रचना है, ये हो गई चौथी रचना। फिर हमने जैसे भी अपनी तरफ से लगाया था, हमने यहाँ पर मैं अपनी तरफ से लगाया था, जैसे इस रचना में ही है, इसको भी आप शामिल रखिएगा। जैसे उनके दिन फिरे, ये भी इनकी रचना है, ये जैसे इनकी रचना ही है, जैसे उनके दिन फिरे, ये पूरी एक रचना है। तो ये हो गया आप पांचवा रचना। फिर देख कर हमने यहाँ पर अपने आप से लगाया था ताकि ये ट्रिक बन सके। और ये भूत के पांव पीछे, ये इनकी छठी रचना है। फिर सदाचार की तावीज, ये इनकी सातवीं रचना है प्यारे छात्रों। और लटकाई यहाँ पर हमने खुद से लगाया था, तो इसको भी अंडरलाइन गोला कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। और हरिशंकर परसाई, ये भी हमने अपनी तरफ से लगाया था, तो इसको भी गोला कर लीजिए। अब आप देखिए इनकी कौन कौन सी रचना है। एक है निंदा रस, फिर है शिकायत मुझे भी है, फिर है रानी नागफनी की कहानी, फिर है तट की खोज, फिर है जैसे उनके दिन फिरे, फिर है भूत के पांव पीछे, फिर है सदाचार की तावीज। और बाकी जितना भी मैंने गोला किया है, इसको छोड़ के, इसको क्योंकि ये रचना में ही है, जैसे उनके दिन फिरे, गलती से गोला हो गया है। बाकी जितने भी गोले हैं वो हमने खुद से शब्द वहाँ पर लगाए हैं और उनकी रचनाएं हमने अंडरलाइन कर दी है। ठीक है, एक बार फिर से ट्रिक को पढ़ते हैं। निंदा रस शिकायत मुझे भी है, रानी नागफनी की कहानी से, तट की खोज में जैसे उनके दिन फिरे, देख कर भूत के पांव पीछे, सदाचार की तावीज लटकाई, हरिशंकर परसाई। तो बस यही थी ट्रिक और यही थी इनकी रचनाएं। सभी की सभी रचनाएं इस ट्रिक में आ गई हैं और इनकी कोई भी रचना नहीं है, ये आप समझ लीजिए। तो आपका कितना बड़ा फ़ायदा हो गया कि एक छोटी सी ट्रिक से आपने इनकी साथ साथ अच्छी और जितनी भी इन्होंने रचना की उन सभी को आपने याद कर लिया। वरना आप एक बार निंदा रस याद करते, फिर कहीं कहते उसने कहा था, उसके दिन फिरे, सदाचार की तावीज, तो वो पता चलता कि आप थोड़े दिन में भूल जाते। पर ये जो है, ये आपको अपने पूरे जीवन याद रहेगी। कक्षा 12 में है, 10 में है, 9 में है, ये हर क्लास में है, तो इनको आपको याद कर लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ आपने अगर ये वीडियो अंत तक देखा तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आने तय हैं। और भी हम हिंदी में क्या बनाएं, किस चीज़ पर वीडियो बनाएं, आपको क्या डिफ़िकल्ट लग रहा है उसके बारे में भी आप बताइए। और किसी भी अन्य विषय में अगर आपको कोई भी दुविधा हो तो उसके बारे में भी कमेंट करिए। हम जल्द से जल्द आपको वह वीडियो प्रेषित करने का कष्ट करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल हाउ बी संजीव सर एजुकेशनल। जल्दी मिलेंगे आपसे किसी नए वीडियो के साथ। और अगर वीडियो सच में अच्छा लगा हो कि आप इससे अच्छी ट्रिक कहीं नहीं मिल सकती आपको, तो इसको लाइक कर दीजिए। कमेंट तो आपको करना ही है। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि अब बोर्ड के पेपर में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। मैं यहाँ से जितने भी छोटे छोटे ये ट्रिक, ये शार्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इन्हीं से आप अच्छे नंबर
ला सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। मिलते हैं जल्द ही आपसे नए वीडियो में। टाटा बाय बाय।